Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava. Welcome to my channel Adarsh Alia. So फिर से शुरू करें. Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Alia, जो मेरा पेटेंट स्टाइल है हमेशा बात करने का. I'm Dr. अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड zoology प्रोफेसर जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी. आज का हमारा टॉपिक है CSIR नेट एग्जाम रिलेटेड बुक्स, अ बायर्स गाइड and some important tips for preparations of December 2023 नेट एग्जामिनेशंस. नेट एग्जामिनेशंस के बारे में हम सिलेबस देख रहे हैं. हमने बहुत सारे लाइव क्लासेस में बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं हम, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे जो लाइव क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं. प्लांट बुक्स के बारे में, कैसे बुक्स खरीदें, क्या बुक्स खरीदें, बट चूंकि वहां तब मैं नोट्स नहीं दे पाई थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी विद द लिमिटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट बुक्स सब्जेक्ट वाइज, जिनके प्राइसेस के साथ मैं यहाँ दे रही हूँ. यहाँ कॉम्बोज देना मैं भूल गई हूँ, तो वेरी सून मैं 5 मिनट 7 मिनट का एक वीडियो और डाल दूंगी विद कॉम्बोज. जो अभी मुझे याद आया कि कॉम्बोज के बारे में, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेफरेंस बुक्स बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं. सो लेट अस कम टू आवर टॉपिक. CSIR नेट बुक्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द कैंडिडेट्स. एग्जामिनेशन के लिए तो ये जरूरी है, कोई भी एग्जामिनेशन हो तो बुक्स तो होने ही चाहिए. नाउ एनटीए कंडक्ट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, एनटीए नेशनल टैलेंट एजेंसी वो एजेंसी है जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है. वो दोनों ही CSIR नेट भी कराती है और यूजीसी एनटीए नेट भी कराती है. तो ये तो हम देख चुके हैं पहले कि CSIR नेट में 5 साइंस सब्जेक्ट्स आते हैं और 83 सब्जेक्ट्स, जबकि आजकल एक और भी सब्जेक्ट ऐड हो गया, तो ऑल टुगेदर 84 सब्जेक्ट्स आते हैं यूजीसी नेट में. हम अभी कंसर्न है CSIR नेट में, और वो भी मेनली लाइफ साइंसेज में. इस वीडियो में हम लाइफ साइंसेज की ही बात कर रहे हैं. CSIR नेट प्रिपरेशन 2023 और CSIR नेट सिलेबस 2023 के बारे में हम बहुत डिटेल्स में लाइव क्लासेस में देख चुके हैं. अगेन मैं वीडियोस शॉर्ट में बनाने जा रही हूँ और जल्दी जल्दी स्लाइड्स को आगे बढ़ाऊंगी. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप यहाँ से ले सकते हैं स्लाइड को पॉज करके. कुछ क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं CSIR नेट के, 5 साइंस सब्जेक्ट्स वो आप जानते ही हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी के लिए लाइफ साइंसेज आता है. उसके बाद अर्थ साइंस है एंड मैथमेटिकल साइंस है. सो नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. एनटीए कंडक्ट द 5 सब्जेक्ट्स, दैट इज लाइफ साइंस इज वन ऑफ देम. 3 पार्ट में एग्जामिनेशन होता है. 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है. 3 पार्ट में होता है. पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी एंड पार्ट सी होते हैं मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस. पार्ट बी में ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होता है. पार्ट सी में ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स of the life sciences that are included in CSIR net life sciences, जो हम अब जब हम बुक्स देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज या यूनिट वाइज अभी देख लेते हैं. Now these are the resources. Now let us come back to the examination pattern. इसमें हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं. मैंने जस्ट यहाँ पे दे दिया है. टोटल फर्स्ट पार्ट में होता है 20 मार्क्स के, जिसमें आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं. टोटल हो गया 30 मार्क्स. और एक इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5, 25%. तो 25% 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है पार्ट ए में, तो 30 मार्क्स हो गया. और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5. दूसरा पार्ट है बी पार्ट, जिसको कहते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं. ये 50 होते हैं. इनमें से आपको 35 अटेंड करना होता है. एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 70 हो गया. यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की हुई. और थर्ड पार्ट में 75 क्वेश्चंस होते हैं, अगेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक. इसमें आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं. 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. तो ये हो गया आपका 100 मार्क का. और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर. टोटल मार्क्स आर 200. अगर आप इसको ऐड करके देख लें, 17, 30, 100 and 100, 200, and the total timing is 120 minutes, that is 3 hours. Now highlights of the life sciences exam pattern. These highlights already we have discussed so many times, already we have seen this. तो फिर से इस पे नहीं जाते हैं. इसमें से जस्ट आप एक एक मिनट के लिए पॉज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले सकते हैं. बुक्स को खरीदने के पहले अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, बुक बायर गाइड.
कैसे बुक्स को खरीदें। और जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे यूजुअली ज़्यादातर कॉम्बोज़ ही खरीदना होता है। टिपिकल कॉम्बोज़ में पाथफाइंडर की सीरीज़ बहुत हेल्पफुल मानी जाती है, और एक और चंदन की सीरीज़ है जो ये सब कॉम्बोज़ मैं एक छोटा वीडियो और बना के डाल दूँगी। बुक्स को खरीदने के पहले क्या-क्या ध्यान दें, लेटेस्ट एडिशन का बुक खरीदें हमेशा। ये हम जानते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको सीएसआईआर नेट में या कोई भी यूजीसी या यूपीएससी के लेवल के, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस में आएँगे, इवन नीट में भी। सो हमेशा लेटेस्ट एडिशन खरीदिए, नोन ऑथर्स खरीदिए, हाई-फाई नाम पर नहीं जाइए। जिन ऑथर्स को आपने पढ़ा है अपने पढ़ाई के समय में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन ऑथर्स के बारे में अब तक आप ज़रूर जानते हैं, उन बुक्स पर ध्यान दीजिए। बिफोर बाइंग सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस बुक्स, कैंडिडेट मस्ट कंपेयर 3-4 बुक्स। सो दीज़ आर द हिंट्स जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए, जिनमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हो, इलस्ट्रेशंस हो, टेबुलर प्रेजेंटेशंस हो। डेफिनिटली बायोलॉजी के आंसर्स के लिए ऐसे आंसर ज़रूरी होते हैं। सो अब हम स्पेसिफिकली किस कौन-कौन से बुक खरीदें उस पे आ जाते हैं। बाकी के ये 3 पॉइंट्स इस पूरे वीडियो में इम्पोर्टेंट है। सीएसआईआर नेट बुक्स 2023 हाइलाइट्स, जिसमें कि हाइलाइट्स में क्या है, कंडक्टेड इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, समटाइम्स कंफ्यूज कैंडिडेट्स क्या बुक खरीदना है। कंफ्यूज नहीं होइए, एमएससी पास करके आए हैं आप, तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर पिक्चर होनी चाहिए अब तक राइटर्स के बारे में। कैसे सेलेक्ट करें इसके लिए, रेफरेंस बुक्स के लिए अब आगे आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी। नाउ दीज आर द सब्जेक्ट वाइज बुक्स, जिसमें सबसे पहला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, दैट इज एज अ होल हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है लेनिंजर की बुक बाय नेल्सन एंड कॉक्स। ये बहुत कॉस्टली है बट बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद आप बाकी के बुक्स भी, कुछ वॉल्टर की बुक भी अच्छी मानी जाती है, और दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी बाय पामर एंड फिलिप बॉर्नर। दिस बुक आई हैवंट गॉन थ्रू। आपको जैसा मैंने बताया, आपको कुछ कंपेयर करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो लेनिंजर की बुक और इंडियन राइटर की बुक्स में पीके गुप्ता की बुक और रस्तोगी की बुक और अग्रवाल की बुक, ये तीनों बुक बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर द डिफरेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पोर्शन के लिए, दैट आई हैव गॉन थ्रू। ऑफ कोर्स वो बहुत सारा टॉपिक उसमें कवर्ड नहीं है, तो रेफरेंस बुक आपको कंसल्ट करना ही होगा। आई होप कि आपको अब तक लाइब्रेरीज अपने इलाके में मालूम होंगी जिनसे कि आप रेफरेंस बुक्स, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारे बुक्स लास्ट में मैंने वो भी दिया हुआ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी नाम मैंने दे दिए हैं और डिटेल्स दे दिया है एंड साइट दे दिया है, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। देन कम्स द बुक फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये फट से आगे बढ़ जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में कूपर की बुक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी कॉस्टली है, बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी एक और बुक जो है डी रॉबर्टीज की बुक, ये मुझे बहुत पसंद है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ें, बट डेफिनेटली दिमाग में रखिए कि ये टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए नहीं है, इसको आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना होगा। एंड आई लाइक दिस बुक। इसका कॉस्ट नहीं मुझे मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सम बुक्स तो बहुत ही कॉस्टली, आई थिंक लाइब्रेरी के अलावा खरीदना पॉसिबल नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लॉडिश की। लॉडिश की बुक भी बहुत अच्छी है। लॉडिश की, कार्प की, ये बुक्स काफी अच्छे बुक्स माने जाते हैं फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर बायोलॉजी। देन फॉर इंडियन राइटर की बुक में सेलुलर बायोलॉजी, एज आई हैव टोल्ड यू, रस्तोगी की बुक को भी आप देख सकते हैं और अग्रवाल एंड गुप्ता की बुक को भी देख सकते हैं। देन कम्स द इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी, एज आई हैव टोल्ड यू, इम्यूनोलॉजी बाय कुबी, ये एक बुक है। ये बुक भी बहुत अच्छी, कुबी की बुक बहुत ही स्टैंडर्ड की बुक मानी जाती है, थोड़ी सी कॉस्टली है, बट अगर आप खरीदने के लिए जाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर इट। अगर आप सीएसआईआर नेट की का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। बाकी के बुक्स का प्राइस और नेम आप ले सकते हैं स्लाइड से। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गिलबर्ट की बुक है, लॉडिश की बुक है, ये दोनों बुक बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा रस्तोगी की इंडियन राइटर की बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, दैट
ऑल्सो आई हैव कंसिडर्ड, मुझे ये सेटिस्फैक्टरी लगता है। ऑफ कोर्स नेट के प्रिपरेशंस में आपको रेफरेंस बुक्स कंसल्ट करने ही पड़ेंगे। अगर आपके पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, जरूर आपके शहर में होंगी, तो वहां से आप रेफरेंस बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं। देन एनिमल प्लांट फिजियोलॉजी के लिए द बेस्ट बुक इज तेज एंड जिगर। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए मैंने जैसे पहले भी रेफर किया था सीसी चैटर्जी की इंडियन राइटर की बुक एंड रस्तोगी की बुक, यू कैन गो फॉर दैट। इसके अलावा आप बाकी के ये जो फेमस नेम्स हैं राइटर्स के, वो आप जा सकते हैं। कुछ इंस्टेंट नोट के लिए जोर्ड की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, बट आई हैवंट गॉन थ्रू दिस बुक। देन कम्स फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए ये तीनों ही बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं। तीनों में से इंस्टेंट नोट्स है हॉजमैन का, इसको थोड़ा मैंने देखा है, बट मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बुक्स के बारे में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके ज्यादा इसको पढ़ाने के लिए पढ़ा है। देन कम्स द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इकोलॉजी के लिए जो मुझे बहुत मेरी फेवरेट बुक है ओडम की। ओडम की बुक कॉस्ट वाइज भी बहुत अफोर्डेबल है, और एक एमसी डैश की बुक है, वो भी इकोलॉजी की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। एमसी डैश इकोलॉजी बाई, एज आई हैव टोल्ड यू, मैं अभी भी थोड़ा सा डिजिटल स्क्रीन पे थोड़ी प्रैक्टिस अभी तक कम हुई है, बट स्टिल चलिए, एमसी डैश इकोलॉजी बाई एम सी डैश, ये भी बहुत कॉस्टली बुक नहीं है, पर बहुत अच्छी बुक है। यू कैन गो फॉर दिस, आई विल सजेस्ट टू गो फॉर दिस। देन कम्स, सॉरी हम यहाँ पे देख रहे थे, दिस इज एमसी डैश की बुक इकोलॉजी के लिए देखना है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए। सो दीज आर द टू यूनिट्स जिनको कंबाइन किया हुआ है, इम्यूनोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल्स एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए ये कंबाइंड बुक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये यूनिट सब्जेक्ट वाइज में यूनिट 11 ही आ रहा है। टोटल आपको यूनिट 13 पढ़ने हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेस। देन कम्स द इवोल्यूशन इन बिहेवियर, ये 11 यूनिट है। इसके लिए स्मिथ की बुक है, स्ट्रिकबर्गर की बुक है, और इसके अलावा इंडियन राइटर में PD शर्मा की बुक है। PD शर्मा की एक सीरीज है बुक की, जैसा मैंने पहले बताया, एंड आई लाइक दैट बुक। देन कम्स अप्लाइड बायोलॉजी में BD सिंह की इंडियन राइटर की बुक है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी ये स्टैनबरी की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, बट हर कुछ इसमें मिल जाएगा ऐसा नहीं है, ये रेफरेंस बुक में है, यू कैन गो फॉर, या फिर आप उसके लिए कंपेयर करके, जैसा मैंने पहले बताया कि बुक स्टॉल पे जाके कंपेयर करके यूटिलिटी के हिसाब से खरीदें। देन कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुक्स फॉर मेथड्स इन टेक्निक्स एंड मेथड्स। इसमें आपकी बुक्स हैं उपाध्याय एंड नाथ, दिस इज ऑल्सो गुड बुक। ट्वीमैन की बुक रेफरेंस बुक्स में से बहुत अच्छी बुक है ट्वीमैन की, और जेनेटिक्स बाय BD सिंह भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये दो बुक्स मुझे बहुत पसंद हैं। बाकी के बुक्स के उपाध्याय नाथ को मैंने पर्सनली नहीं देखा है। नाउ सर्टेन अदर सजेस्टेड बुक्स आर, दीज आर द इंडियन राइटर बुक मेनली, ये पाथफाइंडर की सीरीज की बुक है, ये कैजर हुसैन की बुक है। देन कम्स द 2 वॉल्यूम्स ऑफ लाइफ साइंसेज बाय रूपेंद्र सिंह। देन कम्स द पूनम शर्मा की बुक। अब ये सब कितने यूजफुल हैं, आप इन पर जाइए, इन बुक्स को देखिए और डिसाइड कीजिए। इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। नाउ सर्टेन अदर रिसोर्सेज जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर्स, दीज आर रिसोर्सेज। पहला तो है क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड कीजिए, लिंक्स देख करके, लिंक्स मैं यहाँ पे देना जस्ट भूल गई हूँ। नाउ दीज आर सर्टेन नेम्स ऑफ सर्टेन इंटरनेशनल आर्काइव्स माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी। देन these are the names of certain magazines and journals जिनके थ्रू आप तैयारी करने के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। एंड देन स्टडी मटेरियल फॉर फ्रॉम कोचिंग सोर्सेज, यहीं पे मुझे कॉम्बोज देना था जो मैं भूल गई हूँ, जो मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कैसे तैयारी करें ये भी हम देख करके आए हैं। स्टडी प्लान बनाइए, टारगेट बनाइए। टारगेट का मतलब होता है 6 मंथ या 12 मंथ का टारगेट, आप जैसा करें। जैसे आप अगर BSc से आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो आप 6 मंथ टारगेट लेके चल सकते हैं जो दिसंबर में है। इसके लिए डेफिनेटली अब आप तैयार हो चुके होंगे, अदरवाइज आप 12 मंथ टारगेट
ईच यूनिट 1 मंथ करके कर सकते हैं, सो दैट ऑल डिपेंड्स। सो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, इसके लिए सबसे जरूरी है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और मॉक टेस्ट में अपीयर होना। Now these are the lists of the names of the writers, और इनके फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इनको आप, ये बुक्स हैं जो CSIR नेट JRF की तैयारी के लिए, बाकी के भी यूजीसी के एग्जामिनेशंस के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जिन पर से जा करके आपको CSIR नेट की एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। सो होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। इसमें जस्ट आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो भी, नहीं आया तो क्या नहीं पसंद आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने स्टूडेंट्स को बताइए और मुझे बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं इस चैनल में आपको और ज्यादा हेल्प करने के लिए। सो लेट्स सी, बाय बाय। हिट द बेल icon to get the notifications of upcoming videos. Thank you.